यूनिफॉर्म सिविल कोड के चर्चे हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, और ये कोशिश की जा रही है कि सारे हिंदुस्तान में एक ही कानून लागू किया जाए। लेकिन याद रखें दोस्तों कि देश आज़ाद होने के बाद में आर्टिकल 44 हम तमाम हिंदुस्तानी बाशिंदों को अपने अपने मज़हब के मुताबिक अपनी पर्सनल लाइफ गुजारने की इजाज़त हमें देता रहा है। असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने ये हिंदुस्तान की ऐसी हुकूमत जो ख़ुद बेचारे अपने फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होते और ना बेचारे शादीशुदा हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म बेचारे वो भी सिंगल ही हैं, तो उन्हें क्या पता होगा कि भाई फैमिली इश्यूज़ क्या होते हैं या फिर पर्सनल लाइफ क्या होती है। तो हम तो दुआ करेंगे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की भी शादी हो जाए तो शायद हो सकता है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। वरना जब ऐसे लोग जिनको ना बीवी का दर्द हो ना बच्चों का गम हो, तो वो इस मुल्क के अंदर कानून गधे वाले ही बना सकता है, इंसानों वालों तो नहीं बना सकता। बहरहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा निकाह का है। अगर परेशानी है आपको शादी से, तो भाई आपने पर्सनली शादी नहीं की है, तो इसकी वजह से आप पूरे हिंदुस्तान के शादीशुदा लोगों को क्यों खामखा परेशान कर रहे हैं। तो मेरा मशवरा है लोगों से जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते हैं कि पहले आप लोग शादी करें, निकाह करें, बीवी के साथ ज़िंदगी चंद साल बसर करें, कुछ बच्चे होंगे आपको। उसके बाद में जब आपको समझ में आएगा, जब दिमाग ठिकाने पर आएगा, तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की सोचना। अभी तो आप सिंगल हो और ना ज़िंदगी पता है, ना ज़िंदगी के हालात की खबर है, ना बच्चों की टेंशन है, और चले बनानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसके लिए थोड़ी सी अकल समझ बूझ लेकर आओ अपने अंदर। हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को छोड़कर भी बहुत सारे काम बचे हुए हैं। अभी तक हज़ारों लाखों गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं आई है, कई बच्चे शिक्षा से महरूम हैं, कई हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ पूरे हिंदुस्तान भर में पड़े हुए हैं, कई सड़कें आज भी गड्ढों से भरी हुई है, और कई सारे मसाइल देश के अंदर पड़े हुए हैं, काफ़ी सारा डेवलपमेंट रुका हुआ है, बहुत सारे मसाइल हैं। अब ये सब चीज़ें छोड़कर आप 2024 के अंदर सारे हिंदू भाइयों के जो है नज़रिए को अपनी तरफ खींचने के लिए और मुसलमानों को डोमिनेट करने के लिए, उनको झुकाने के लिए आप जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, अगर आप ला भी लेंगे तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मुसलमान तो अपने शरीयत पे अमल करेगा, वरना हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करेगा मुसलमान, और ना वो शरीयत के ख़िलाफ़ जाएगा। अगर हम मरेंगे भी तो इस देश की मिट्टी के अंदर दफन होंगे। ये और बात है कि आप जलकर हवा बन के उड़ जाएंगे, आपका अता होगा ना पता होगा, लेकिन हम तो इस देश के ऐसे वफ़ादार हैं, चाहे हम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो या ना हो, हम तो इस देश की मिट्टी के अंदर ही दफन होंगे और देश की मिट्टी से हम मोहब्बत करते हैं। बहरहाल मैं कहना चाहता हूँ लोगों को जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते हैं, वो इस मुल्क के अंदर सिवाय बर्बादी के, सिवाय फसादात के, सिवाय अमन और चैन मोहब्बत को ख़राब करने के और कुछ नहीं चाहते। अगर इन लोगों के अंदर ज़रा सी भी इंसानियत होती और दीगर मज़हबों से, दीगर दूसरे रिलीजनों से मोहब्बत होती, तो ये सबको एक ही नज़र से देखते। कैसी नज़र से? कि उनके मज़हब में उन्हें क्या अच्छा लगता है वो उस पर अमल करें। इसको कहते हैं मोहब्बत। बल्कि आप तमाम मज़हबों को हटाकर आप एक नज़रिए पर सोचना चाहते हैं, तो ये खुली बात है कि आपके ख़ुद के मज़हब के आर्टिकल्स को आप महफूज कर लेंगे। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत में हिंदू के जितने भी लॉ हैं उस सबको आप अंडर प्रोटेक्शन कर लेंगे, और जो मुसलमानों के, मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो लॉ हैं, आप उसको बाहर कर देंगे। तो ये तो गलत होगा। इसके लिए मेरे भाइयों, यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करें। ये विरोध यूनिफॉर्म सिविल कोड का नहीं है, ये विरोध एक ऐसे नज़रिए वाले शख्स का है जो खुद शादी पर बिलीव नहीं करता, जो खुद अपनी बीवी को नहीं संभाल सका, जो अपने फैमिली मैटर के अंदर अपनी बीवी को नहीं संभाल सका, उस देश के कानून को, देश के लोगों को कैसे संभाल सकेगा? कॉमन सेंस की बात है मेरे भाइयों।
اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس ملک کے حکمراں ہیں اور حکمراں پارٹی ہے وہ اس ملک کے اندر اس میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اپنے فیملی میٹرز میں فیل ہیں، اپنے گھروں کے اندر فیل ہیں، ان کی بیوی بچے خود ان سے پریشان ہیں۔ اب ویسے لوگ اگر یونیفارم سول کوڈ بنائیں گے تو آپ خود سوچیں کہ دیش کا کیا حال ہوگا۔ بہرحال گزارش ہے ناظرین سے کہ آپ یونیفارم سول کوڈ کا ویرودھ کریں اور ان سے کہیں کہ بھئی ہم اپنے زندگی میں مست ہیں، خوش ہیں، اپنے مذہب میں ہم خوش ہیں، اپنے پرسنل لا میں خوش ہیں، بس ہم پریشان آپ لوگوں سے۔ تھوڑا آپ لوگ دھیان دو ڈیولپمنٹ کی طرف، ایجوکیشن کی طرف، ہیلتھ کی طرف، وومن امپاورمنٹ کی طرف، اور دیش کی GDP کی طرف، مہنگائی کی طرف، سلنڈر کی طرف، الیکٹریسٹی کی طرف، ان طرف دھیان دیں۔ بس بیٹھے بیٹھے پرسنل گھسنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اپنے پرسنل کو سنبھالو، اپنے گھر کو سنبھالو، بعد میں دیش سنبھالنا۔ جے ہند۔